Friends, welcome to my YouTube channel, The Gyanvardhar. As I was working on class 6 basic geometrical concepts, so today is the last topic, that is circle. We will be working with circles today, and after that I will be working on the questions for class 6 based on these topics. Okay. So now circle. Beta circle drawing, I think the students who have a huge interest in drawing, उनको तो बहुत अच्छा लगता है सर्कल्स, क्योंकि रंगोली बनानी है तो सर्कल, फ्लावर्स बनाने हैं तो सर्कल. सो यू आर यूटिलाइजिंग सर्कल्स इन योर डेली लाइफ फॉर ड्राइंग्स एज वेल, राइट? सो अब आज हम उस सर्कल के कुछ मेजरमेंट्स, कुछ पार्ट्स ऑफ सर्कल, कि सर्कल के एग्जैक्टली इतने सारे पार्ट्स होते हैं, और जब आप बड़े लेवल पे ड्राइंग्स करते हो या बड़े लेवल पे आपको कहीं सर्कल की जरूरत पड़ती है, तो यू शुड बी नोइंग अबाउट ऑल दोज पार्ट्स, राइट? सो टुडे वी विल बी वर्किंग ऑन द सर्कल्स. सबसे पहले कोई भी सर्कल ड्रॉ होता है, आप सर्कल रैंडमली नहीं बना सकते. वो अलग बात है, आप बैंगल की हेल्प से बनाते हैं, क्लॉक की हेल्प से बनाते हैं, या किसी सीडी की हेल्प से बनाते हैं, डिस्क के हिसाब से बनाते हैं. बट एग्जैक्टली अगर आपको मैथमेटिकली इफ यू वांट टू ड्रॉ अ सर्कल, यू हैव टू यूज अ कंपास. कंपास लेते हैं तो यू पुट इट एट द सेंटर. आप कहीं पर एक जगह रखते हैं सेंटर पे, एंड देन यू ड्रॉ योर सर्कल लाइक दिस, है ना? इस तरह से आप अपना सर्कल ड्रॉ करते हैं, इजंट इट? आप इस तरह से सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो यानी कि आपके सर्कल का कोई ना कोई सेंटर जरूर होता है. सेंटर पॉइंट कौन सा होगा? वही सेंटर पॉइंट होगा जहां से आपने एग्जैक्ट उसकी लोकेशन बताई थी, यानी जहां पर रखकर आपने वो सर्कल ड्रॉ किया है, राइट? जहां पर रखे आपने सर्कल ड्रॉ करा है, दैट इज योर सेंटर. ठीक है, तो ये पॉइंट आपका सेंटर हो गया, राइट? सो दैट पॉइंट इज द सेंटर ऑफ योर सर्कल. सपोज इस सेंटर को मैंने नाम दे दिया O. सो दैट मीन्स द सेंटर ऑफ द सर्कल इज पॉइंट O. अब वो कोई भी लाइन सेगमेंट जो आपका सेंटर को सर्कल के किसी भी पार्ट के साथ कनेक्ट करे, यानी ये मेरा सेंटर अगर ये सर्कल के बाहरी किसी भी पॉइंट को टच करता है, दैट इज माई रेडियस. दैट इज माई रेडियस. तो यहाँ पर अगर मुझे रेडियस की बात की जाएगी, तो दैट इज माई रेडियस. दिस OA इज द रेडियस. अगर कहीं और किसी पॉइंट पे सपोज यहाँ ज्वाइन कर दूंगी एंड आई मार्क इट एज B, तो रेडियस मेरा OB भी होगा. यानी इस सेंटर को अगर मैं सर्कल के किसी भी भाग से जोड़ती हूँ, तो वो मेरा रेडियस ही कहलाएगा. ठीक है, बेसिकली देखो, सर्कल के किसी भी भाग से, सर्कल का मतलब ही यही होता है, इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट. सर्कल क्या होता है? सर्कल बेसिकली एक लोकस होता है, यानी कि एक कलेक्शन होता है. मान लो मेरा ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट से वो सारे पॉइंट जिनकी दूरी बराबर है, उन इस सर्कल से इस पॉइंट की भी दूरी वही है, इस पॉइंट की भी दूरी वही है, इस पॉइंट, और ये सारे पॉइंट्स जिनकी दूरी इस बीच वाले पॉइंट से बराबर की है, उनका कलेक्शन, द कलेक्शन ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड एज योर सर्कल. उसे हम सर्कल बोलते हैं. द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड एज योर सर्कल. तो यहाँ पर ये रेडियस हो गया. अगर मैं सेंटर से पास करती हुई कोई लाइन ड्रॉ करूं जो कि सर्कल के किसी दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, ये सर्कल के सारे क्या है? सर्कल के बाहर ही सब पॉइंट्स हैं. तो सर्कल का एक पॉइंट यहाँ पर सपोज P और एक पॉइंट यहाँ पर सपोज Q, ये ज्वाइन हुआ है, सेंटर से पास हो रहा है. इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स. सो दिस इज माई डायमीटर. ये क्या हो जाएगा? मेरा डायमीटर. तो हेयर माई डायमीटर इज QP या PQ, आप कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि लाइन चाहे मैं Q से P तक ले जाऊं, चाहे P से Q तक ले जाऊं, लाइन तो उतनी ही आएगी, राइट? सो डायमीटर इज अ लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर एंड ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन इट. किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करे और सर्कल से ही सेंटर से पास करे, दैट इज डायमीटर. इसके बाद आता है कॉर्ड. कॉर्ड क्या होता है?
एनी ज्वाइनिंग ऑफ एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल, सर्कल पे कहीं भी, चाहे आप यहाँ ये दोनों पॉइंट ज्वाइन कर लो, चाहे आप ये दोनों पॉइंट ज्वाइन कर लो, इसको सपोज मैंने नाम दे दिया CDEF, तो ये कॉर्ड कहलाएगी कि मैंने सर्कल के कोई दो पॉइंट्स को एड ऑन कर दिया, जोड़ दिया है, मतलब ज्वाइन कर दिया है. सो इट इज ईदर EF भी आपका कॉर्ड है, CD भी आपका कॉर्ड है. यानी एक सर्कल में बहुत सारे कॉर्ड्स हो सकते हैं, बहुत सारे रेडियस हो सकते हैं, डायमीटर्स बहुत सारे हो सकते हैं, बट सेंटर से पास जरूर करना होता है फॉर द केस ऑफ डायमीटर. कॉर्ड जरूरी नहीं है, कॉर्ड सेंटर से पास करे ऐसा जरूरी नहीं है. कॉर्ड में सिर्फ सर्कल के कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, दैट इज अ कॉर्ड. लेकिन अगर सेंटर से पास करता है तो ही वो डायमीटर कहलाता है. ये कॉर्ड मेरी डायमीटर नहीं है, लेकिन डायमीटर एक कॉर्ड जरूर है. सो ऑल द डायमीटर्स आर कॉर्ड, बट ऑल कॉर्ड्स आर नॉट डायमीटर. इस कॉर्ड को मैं डायमीटर नहीं कह सकती क्योंकि ये सेंटर से पास नहीं हो रहा, जबकि इस डायमीटर को मैं कॉर्ड कह सकती हूँ क्योंकि ये सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, जो कि कॉर्ड की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है. राइट. सो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड. यू कैन मेंशन इट एज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. राइट. diameter is the longest chord of a circle. Right. Then after this comes the point of circumference. कि circumference क्या होता है? Circumference basically सर्कल की जो आउटर बाउंड्री है, the outer boundary of a circle is called as your circumference. इसका फॉर्मूला होता है 2πr. ठीक है. अब ये पाई क्या है, आर क्या है, दैट विल बी एक्सप्लेन्ड to you when I will be teaching you about the area and perimeter of a circle, right? But till that time you must know that circumference is 2 pi r. Now the next we need to talk about sector of a circle. Sector क्या होता है? अगर आपके सर्कल के कोई देव रेडियस, मैंने बोला कि रेडियस क्या होता है, सेंटर से आप किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, तो ये OA भी ज्वाइन हो गया, OB भी ज्वाइन हो गया. दो रेडियस के बीच का जो एरिया है दैट इज योर सेक्टर. जैसे यहाँ पर ये जो एरिया है जो मैं शेड कर रही हूँ, दिस इज योर सेक्टर. ये माइनर सेक्टर है, दिस इज द माइनर सेक्टर. और ये जो ऊपर है दैट इज द मेजर सेक्टर, क्योंकि वो बड़ा हिस्सा है. माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा. तो हेयर सेक्टर आई कैन राइट OAB इज द सेक्टर. ठीक है. आर्क की बात आती है तो आर्क तो कहीं से भी, सपोज ये B है, B से P तक मेरी एक आर्क बन रही है, P से A तक भी मेरी एक आर्क बन रही है, तो आई कैन राइट कि मेरी BP आर्क है और आर्क के ऊपर ऐसे आर्क वाला सिंबल भी लगाया जाएगा. ठीक है. सो दिस इज माय आर्क, जो आर्क है. सर्कमफेरेंस लॉन्गेस्ट आर्क हो गई ऑब्वियसली, क्योंकि पूरा सर्कल ही बन रहा है सर्कमफेरेंस से, क्योंकि सर्कमफेरेंस इज द आउटर बाउंड्री, है ना. तो यहाँ पर आर्क हो गई. सिमिलरली अगर हम सेगमेंट की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, तो सर्कल में जब कॉर्ड बनती है, कॉर्ड मतलब किसी दो पॉइंट को ज्वाइन किया, इस कॉर्ड और सर्कल के पार्ट्स के बीच में जो एरिया है दिस इज योर सेगमेंट. ये माइनर सेगमेंट है और ऊपर वाला जो हिस्सा होगा दैट इज योर मेजर सेगमेंट. तो अगर मैं AB यहाँ पर P लिख दूं तो हेयर APB इज माई सेगमेंट. ठीक है. आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल इज क्लियर. रेडियस, सेंटर और लिखने का तरीका भी यही है. एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है दैट आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ सर्कल. या तो सर्कल बना के दे देगा, आपको बोलेगा ये सारे पार्ट्स आइडेंटिफाई करो, या फिर आपको सारे पार्ट्स दे देगा, बोलेगा इसके हिसाब से आप एक सर्कल कंस्ट्रक्ट कीजिए. तो आई होप नाउ क्लास 6 स्टूडेंट्स कैन डू इट. या ओके. सो till then stay tuned for the next video.